मुंबई और महाराष्ट्र में इन दिनों एक आईएएस अफसर की दहशत है। अफसर का नाम तुकाराम मुंडे है, जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर है। दरअसल अपने सख्त फैसलों और ईमानदारी के लिए पहचाने जाने वाले आईएएस अफसर तुकाराम मुंडे ने जब से खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए की जिम्मेदारी संभाली है, तब से ही महाराष्ट्र में गुटखा माफियाओं से लेकर होटल संचालक तक हर कोई खौफ में है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में मिलावटखोरों, गुटखा माफिया और गंदे रेस्टोरेंट के खिलाफ राज्यव्यापी सख्त अभियान चल रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर छापे, लाइसेंस निलंबन और एफआईआर दर्ज की गई है। मुंडे ने खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले और मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसा सख्त अभियान छेड़ दिया है कि कहीं मिलावटी दूध पकड़ा जा रहा है, कहीं नकली घी जब्त हो रहा है, तो कहीं बड़े बड़े नामी गिरामी रेस्टोरेंट, होटल और कैंटीन में ताले लग रहे हैं। वहीं मुंडे की यही कार्रवाई कुछ लोगों के गले की फांस बनती जा रही है, जिसके चलते ऐसे लोग अब मुंडे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश मुंडे पर सवाल। जी हां, पिछले कई वर्षों से रिश्वतखोरी और ढीली कार्य प्रणाली को लेकर सवालों में रहे खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जारी अभियानों के बीच अब मुंडे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एफडीए की टीम ने 2 महीने के भीतर पूरे प्रदेश में 1100 से अधिक छापे मारे। इस दौरान 50 से अधिक रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन सबके बीच उनके ही विभाग के कर्मचारियों ने उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। छत्रपति संभाजीनगर स्थित एफडीए लैब के 29 अधिकारी कर्मचारियों ने मंत्री नरहरि झिरवाल को लिखित शिकायत दी है। छत्रपति संभाजीनगर के राज्य अन्न एवं औषध प्रशासन प्रयोगशाला के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 15 जुलाई को मंत्री नरहरि झिरवाल को एक ज्ञापन सौंपा है। इस शिकायत पत्र पर कुल 29 अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं। इसमें तुकाराम मुंडे की कार्यप्रणाली को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लैब में अचानक 2 शिफ्ट में काम शुरू करने का फैसला लिया गया, लेकिन इसके लिए पर्याप्त मानव संसाधन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। कर्मचारियों के मुताबिक पहले से ही बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जिसके कारण मौजूदा स्टाफ पर काम का अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक बढ़े हुए समय में काम करवाने का आरोप लगाया गया है। वहीं शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी काम करने के आदेश दिए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी है। बढ़े हुए काम के मुकाबले अतिरिक्त कर्मचारी, तकनीकी सहायक और जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। खाने पीने की चीजों, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के लंबित नमूनों का निपटारा जल्दबाजी में करवाया जा रहा है, जिससे विश्लेषण की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। भारतीय औषध संहिता, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया जैसे मानकों के अनुसार जांच के लिए पर्याप्त समय जरूरी है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। एक विश्लेषक के महीने में सीमित संख्या में ही नमूनों की जांच कर सकता है, लेकिन उससे अधिक नमूनों की जांच का दबाव बनाया जा रहा है। 2 शिफ्ट शुरू करने से पहले प्रयोगशाला की क्षमता, उपकरण और जनशक्ति बढ़ाने की मांग की गई है। पहले वाले सिस्टम और व्यवस्था लागू करने और 2 शिफ्ट का फैसला रद्द करने की मांग की गई है। अतिरिक्त काम के लिए उचित भत्ते और सुविधाएं देने की मांग की गई है। लगातार बदलते आदेशों और कार्यालय समय को लेकर कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कर्मचारियों ने मांग की है कि प्रयोगशाला विश्लेषण की गुणवत्ता से समझौता ना हो और नमूनों का निपटारा जल्दबाजी में ना किया जाए। वहीं जहां एक और तुकाराम मुंडे की कार्यप्रणाली पर 29 अधिकारी कर्मचारियों ने आपत्ति जताई है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई हाईकोर्ट ने भी अन्न व औषध प्रशासन की कार्रवाई के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ निजी संस्थानों पर सख्त कार्रवाई करने की बजाय सरकारी और मंत्रियों के स्वामित्व वाले संस्थानों की भी जांच की जानी चाहिए। मंत्रालय, हाईकोर्ट और सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थानों की कैंटीन की भी तुरंत जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, नवी मुंबई के एक होटल का फूड लाइसेंस रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की और कहा कि केवल 1-2 कॉकरोच मिलने के आधार पर सीधे लाइसेंस रद्द करना उचित कार्रवाई नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि हाइजीन, रखरखाव और कामकाज को लेकर कुल मिलाकर संतोषजनक रिपोर्ट थी। सिर्फ 2 कीड़ों के मिलने की एक घटना के आधार पर लाइसेंस को सस्पेंड करना
सही नहीं है। अदालत में सुनवाई के बाद नवी मुंबई के होटल पार्क इन बाय रेडिसन के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लाइसेंस के सस्पेंड करने के आदेश को रद्द कर दिया। भले ही मुंडे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। दरअसल एनसीपी एसपी के नेता शशिकांत शिंदे ने मुंडे की जनहितैषी और पारदर्शी कार्यशैली का समर्थन किया है। शशिकांत शिंदे ने स्पष्ट किया कि तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारी आम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार या अन्य तत्वों को चेताया कि यदि ऐसे ईमानदार अधिकारी को हटाने या प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया तो उनकी पार्टी तीव्र आंदोलन करेगी। इन सब के बीच तुकाराम मुंडे का एक्शन जारी है। दरअसल होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी और क्लबों के बाद अब स्कूलों की कैंटीन भी खाद्य सुरक्षा विभाग यानी एफडीए के निशाने पर आ गई है। खाने की चीजों में मिलावट के बाद अब महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने देश की भावी पीढ़ी को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला किया है। मुंडे ने मुंबई और महाराष्ट्र में स्कूलों के अंदर और बाहर 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। एफडीए ने ज्यादा फैट और शुगर वाली चॉकलेट, आइसक्रीम और खाने की चीजों की बिक्री को भी बैन कर दिया है। एफडीए के आदेश के बाद अब पूरे राज्य में स्कूलों के कैंपस या स्कूल के गेट के 50 मीटर के दायरे में चॉकलेट, आइसक्रीम, वड़ा पाव, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्राइड स्नैक्स और ज्यादा फैट, शुगर और नमक वाली दूसरी खाने की चीजें नहीं बेची जा सकेंगी। मुंडे ने कहा कि प्रत्येक स्कूल के रसोई संचालक और स्कूलों में भोजन आपूर्तिकर्ता के पास खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत लाइसेंस होना चाहिए। मुंडे ने कहा कि स्कूल परिसर के भीतर और राज्य के लगभग 2 करोड़ छात्र लाभान्वित होंगे इससे। स्कूल कैंटीन, मध्याह्न भोजन रसोई, छात्रावास रसोई और शिक्षण संस्थानों को खाद्य सामग्री आपूर्ति करने के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत पंजीकरण और लाइसेंस लेना जरूरी होगा। एफडीए का यह आदेश राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और दूसरे एजुकेशन बोर्ड से जुड़े सभी सरकारी, एडेड, प्राइवेट और रेजिडेंशियल स्कूलों पर लागू होगा। फूड रेगुलेटर ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो HFSS वाले खाने की जगह फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, दूध और स्थानीय स्तर पर मिलने वाले पौष्टिक खाने की चीजें इसमें शामिल करें। एफडीए ने कहा कि जंक फूड आसानी से मिलने की वजह से बच्चों में मोटापा, एनीमिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी और ध्यान न लग पाने की समस्या बढ़ रही है। एफडीए चीफ तुकाराम मुंडे ने कहा कि ये नियम 2020 से लागू है। हमने अब अधिकारियों को इनके सख्त पालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने स्पष्ट कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। स्कूल कैंटीन, मिड डे मील, छात्रावासों के मेस और आंगनबाड़ी से कक्षा 12 तक भोजन उपलब्ध कराने वाले सभी संस्थानों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए FSSAI का वैध लाइसेंस अनिवार्य होगा। साथ ही स्कूल केवल लाइसेंसधारी संस्थानों से ही खाद्य सामग्री खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि हाई फैट, हाई सॉल्ट और हाई शुगर वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री और उनके विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। नियमों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रबंधन की होगी। राज्य के सभी स्कूलों में ईट राइट स्कूल अवधारणा लागू की जाएगी ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित, संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। एफडीए प्रत्येक स्कूल का वर्ष में कम से कम 2 बार निरीक्षण करेगा। खाद्य नमूनों की लैब जांच होगी। हर स्कूल में फूड सेफ्टी बोर्ड और फूड सेफ्टी सुपरवाइजर अनिवार्य होंगे। शुद्ध पेयजल, स्वच्छ रसोई और सुरक्षित खाद्य भंडारण सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। कुल मिलाकर होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी और क्लबों में मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर तहलका मचाकर सुर्खियों में आए एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने अब स्कूली कैंटीनों के भोजन व्यवस्था पर भी पैनी नजर रखने का फरमान जारी कर दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र में कालाबाजारी और मिलावटखोरी के खिलाफ जारी कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के कारण राज्य भर में माफियाओं में मुंडे का खौफ है। 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर किए जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। तुकाराम मुंडे अपनी बेदाग ईमानदारी, सख्त प्रशासनिक शैली और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के कारण देश के प्रशासनिक गलियारों में मिसाल बन चुके हैं। महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के इस जाबाज अधिकारी को जनता प्यार से सिंघम आईएएस और डेमोलिशन मैन कहती है।
तुकाराम मुंडे जैसे अफसर ये साबित करते हैं कि यदि इरादे मजबूत हों तो प्रशासनिक तंत्र में अकेले दम पर भी बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है, जो सामाजिक न्याय और पारदर्शिता लाती है, और मुंडे ने इस बात को साबित भी किया है। लेकिन एक सच ये भी है कि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की राह कभी आसान होती ही नहीं। व्यवस्था यानी सिस्टम के भीतर रहकर नियमों का पालन करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना अपने साथ कई बड़ी चुनौतियां लेकर आता है, और मुंडे के खिलाफ हो रही शिकायतें यही बताती हैं। लेकिन मुंडे ये बता रहे हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चे रहने का संतोष सबसे बड़ा संबल होता है। मुंडे इस बात की जीती जागती मिसाल है कि एक कड़क और ईमानदार अधिकारी को भले ही भ्रष्ट तंत्र से लड़ना पड़े, पर आम जनता का प्यार और भरोसा हमेशा उनके साथ रहता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।